हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे सेट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसके बाद एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं सबसेट पे। ओके, तो पहले हम देखेंगे सबसेट किसको बोलते हैं। ओके, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या हो गया सबसेट का डेफिनेशन? ए सेट ए, हमारे पास दो ठो सेट है, एक ठो सेट ए है और एक ठो सेट बी है। तो ए को सेट बी का, सेट ए को सेट बी का सबसेट कब बोलेंगे? सेट ए को सेट बी का सबसेट कब बोलेंगे? अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। ओके, दैट इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ओके, देखो अच्छे से समझो, हमारे पास दो ठो सेट है, एक ठो सेट ए है और एक ठो सेट बी है। ओके, हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कब बोलेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स ए सबसेट बी इफ व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए सबसेट बी है कब? इफ अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, स्मॉल ए एक सेट ए का एलिमेंट है, देन वहीं ए एलिमेंट ए सेट बी का भी एलिमेंट होगा। ओके, दैट इज ए सबसेट बी इफ व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। ओके, और ए सबसेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ए सबसेट बी कब बोल सकते हैं, या फिर ए सबसेट बी कब बोल सकते हैं? अगर ए एक एलिमेंट है सेट ए में, तो इट इंप्लाइज क्या करेगा? वहीं ए एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। ओके, वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए implies that A is also an element of set B. Okay. Now, if A is not a subset of B, then we write in this term. Okay. ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? A नॉट सबसेट ऑफ B. ओके, देन हम आते हैं एग्जाम्पल में। सबसेट के एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ओके, कंसीडर द सेट X। हम एक सेट X लिए हैं, जिसमें हम क्या लिए हैं? सेट X इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ओके, X में कौन सा सेट लिए हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ओके, और एक सेट Y लिए हैं, जिसमें हम क्या लिए हैं? एलिमेंट्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ओके, X एक सेट ले गए जिसमें क्या एलिमेंट्स क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। स्कूल के सारे बच्चों के सेट को हम ले गए हैं X। ओके, और क्लास के सारे बच्चों के, मतलब तुम्हारे क्लास के सारे बच्चों के सेट को ले गए हम सेट Y। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज टेकन एज सेट Y एंड कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इज टेकन एज सेट X। ओके, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ X। क्यों? देखो, हर एक एलिमेंट Y का हर एक एलिमेंट मतलब क्लास के हर एक बच्चा स्कूल का बच्चा है। ओके, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Y इज एन एलिमेंट ऑफ X। क्यों हुआ? क्योंकि क्लास के हर एक बच्चे जो हैं क्लास में, वो स्कूल के भी बच्चे हैं। ओके, सो Y इज ए सबसेट ऑफ X एंड वी राइट इट एज Y सबसेट ऑफ X। समझ में आया? देखो और एक बार एग्जांपल, कंसीडर द सेट X। सेट X क्या लिए हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। स्कूल के सारे बच्चों को हम ले गए हैं सेट X। और Y क्या लिए हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। क्लास के सारे बच्चों को ले गए हैं सेट Y। ओके, तो देखो हर एक एलिमेंट, Y का हर एक एलिमेंट मतलब Y में जो सेट है, Y जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट, उसके जो एलिमेंट्स क्या हो गए? क्लास के सारे बच्चे। क्लास के सारे बच्चे हैं वो सेट Y है, और स्कूल के सारे बच्चे हैं वो सेट X है। तो जो क्लास के सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल के भी वही सब बच्चे होते हैं कि नहीं?
जो क्लास में जितने बच्चे हैं, सोच लो कि तुम्हारे क्लास में है 10 स्टूडेंट्स, ओके, और सारे स्कूल में हैं 50 स्टूडेंट्स, ओके। जो वो क्लास में जो 10 स्टूडेंट हैं वो उन्हीं 50 स्टूडेंट के बीच में होंगे, है कि नहीं? उन्हीं 50 स्टूडेंट के अंदर में जितने हैं उन्हीं में से 10 स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं। तो वहीं बोला है y here every element of y is also an element of x, so y is a subset of x and we write it as y subset of x। ओके, समझ में आ गया एग्जांपल? ओके, देन नोट फॉर a to be a subset of b, क्या हुआ? a को हम सबसेट लेते हैं b के, ओके, कब? ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b। हम a को सबसेट ऑफ b कब बोलते हैं? जब a के हर एक एलिमेंट b में होगा, ओके। देन इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b मे और मे नॉट बी इन a। क्या हो सकता है? b के सारे एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी इन a हो सकता है। उसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि अगर हम एक तो सेट a लिए हैं और एक तो सेट b लिए हैं, ओके, तो सेट a में अगर हम लेते हैं 1 2 3 और सेट b में लेते हैं 1 2 3 4 5, दैट इज सेट a लेते हैं तो a सेट लेंगे, a में लेते हैं 1 2 3, ओके, और सेट b जो लेंगे इसमें लेंगे 1 2 3 4 5, ओके। सेट a लिए 1 2 3, सेट b लिए 1 2 3 4 5, तो a सबसेट ऑफ b है क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में है, ओके। a में है 1 2 3, b में भी है 1 2 3, ओके, तो a सबसेट ऑफ b हो गया। तो यहां पे बोला है फॉर a टू बी ए सबसेट ऑफ b ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b। a के सारे एलिमेंट्स b में होना चाहिए, ओके। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b के हर एक एलिमेंट मे और मे नॉट बी इन a, b के हर एक एलिमेंट a में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। ये एग्जांपल में क्या हो गया? 1 2 3 है लेकिन 4 5 नहीं है, ओके। अगर हम a को 1 2 3 की जगह a में लेते हैं 1 2 3 4 5 लेते हैं, ओके, 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो b के हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 a में भी है 1 2 3 4 5, ओके। तो वहीं बोला है अगर हम एक सबसेट ऑफ b बोलते हैं तो आइदर b के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं a में या फिर नहीं भी हो सकते, ओके, लेकिन a के हर एक एलिमेंट्स b में होना चाहिए, ओके। दैट इज इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b मे और मे नॉट बी इन a इफ इट इज सो हैपेंड, ओके। इफ इट इज सो हैपेंड मतलब दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b इज ऑल्सो इन a। तो क्या बोला है? अगर b के सारे एलिमेंट्स a में होते हैं, ओके, जैसे कि हम यहां पे एग्जांपल ले गए, क्या a ले गए 1 2 3 4 5 और b भी ले गए 1 2 3 4 5, ओके, तो b के सारे एलिमेंट्स a में आ गए। अगर ऐसे होता है, ओके, दैट इज b के सारे एलिमेंट्स अगर a में होता है और a के सारे एलिमेंट्स b में होता है, ओके, देन वी शैल ऑल्सो हैव b सबसेट ऑफ a। तो हम क्या बोल सकते हैं? b सबसेट ऑफ a बोल सकते हैं, ओके। इन दिस केस a एंड b आर द सेम सेट, ओके। सेम सेट कैसे हुए? देखो, क्योंकि a में भी एलिमेंट्स क्या क्या हो गए 1 2 3 4 5, ओके, और b में भी एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5, तो a और b में दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो a और b दोनों सेम सेट हो गए, ओके। तो सेम सेट कब बोले? अगर a सबसेट ऑफ b होता है और b सबसेट ऑफ a होता है, देन बोथ a एंड b आर सेम सेट, ओके। सो दैट वी हैव a सबसेट b एंड b सबसेट a इफ एंड ओनली इफ, कब? a इक्वल्स टू b होगा, ओके। सेट a इक्वल्स टू सेट b होता है तो a सबसेट ऑफ b होगा और b सबसेट ऑफ a होगा, ओके। समझ में आ गया? ओके, देन नोट पे आते हैं। एवरी सेट a इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होगा? हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है, दैट इज ए सबसेट ऑफ a, ओके। दैट इज हर एक सेट उसका खुद का सबसेट होता है, ओके। एवरी सेट a इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देन सिंस द एम्प्टी सेट phi हैज नो एलिमेंट्स,
एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स कुछ कोई नहीं होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़े थे, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। ओके, सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स वी एग्री टू से दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, देन हम एग्जांपल में आते हैं। पहला है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, क्यू में। ओके, इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ओके, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ओके, एंड वी राइट इट इज क्यू सबसेट ऑफ आर। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो क्यू इज द सबसेट ऑफ आर, दैट इज every rational number is a real number. Okay, every rational number is a real number. Okay, then second में है let a equals to, हम क्या किए हैं 1 3 5 लिए हैं, एलिमेंट्स क्या लिए हैं सेट a में 1 3 5, एंड b equals to set of all x such that x is an odd natural number less than 6। क्या बोला है सेट b में, set of all x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला है। तो b को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ओके, तो हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोला है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम सारे ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे 1 3 5, तो b का एलिमेंट्स क्या क्या हो गया 1 3 5। ओके, a में भी एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 और b में भी एलिमेंट है 1 3 5। ओके, तो सो ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं, ए के हर एक एलिमेंट 1 3 5, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो क्या हो गया ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट ऑफ ए क्यों हुआ, बी का सारा एलिमेंट हर एक एलिमेंट 1 3 5, देखो 1 भी सेट ए में है, 3 भी सेट ए में है, 5 भी सेट ए में है, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो बी सबसेट ऑफ ए हुआ। तो ए सबसेट ऑफ बी हुआ एंड बी सबसेट ऑफ ए हुआ। तो हमने अभी अभी पढ़े a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a कब होता है, जब a इक्वल्स टू b होता है, दैट इज हेंस a इक्वल्स टू b, दैट इज सेट a इक्वल्स टू सेट b। ओके, देन इफ a सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इक्वल्स टू b, इसमें क्या बोला है देखो, अगर a सबसेट ऑफ b है एंड सेट a नॉट इक्वल्स टू सेट b है, देन a is called a proper subset of b and b is called superset of a। ओके, तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर एक देखो यहाँ पे एग्जांपल में हम एक सेट a लेते हैं, सेट a लिए तो a में एलिमेंट्स क्या क्या लिए 1 2 3। ओके, सेट a में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट b में है एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। देखो ए का हर एक एलिमेंट 1 2 3, ए का हर एक एलिमेंट बी में है कि नहीं। ओके, ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए सबसेट ऑफ बी है। ओके, ए सबसेट ऑफ बी हो गया, एंड ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, लेकिन बी में है सब एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, तो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सेट बी में एलिमेंट 4 है जो कि सेट ए में नहीं है, तो सेट ए नॉट इक्वल्स टू सेट बी हो गया, लेकिन सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B, सो सेट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ओके, प्रॉपर सबसेट किसको बोले, प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं अगर A सबसेट ऑफ B है। ओके, A सबसेट ऑफ B है और सेट A नॉट इक्वल्स टू सेट B होगा, देन A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। देन इफ ए सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर एक सेट A है उसका अगर एक ही एलिमेंट है। ओके, इफ ए सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। अगर एक सेट का सिंगल एलिमेंट है तो सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। दस A, इसमें सिंगल एलिमेंट है A, इज ए सिंगलटन सेट। ओके, देखो एग्जाम्पल में आते हैं, कंसीडर द सेट फाई। ओके, एम्प्टी सेट फाई लिए हैं,
सेट ए लिए हैं जिसमें एलिमेंट 1 3, सेट बी लिए हैं जिसमें एलिमेंट 1 5 9, सेट सी लिए हैं जिसमें है 1 3 5 7 9। ओके, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखो क्या बोला है हमको, यहाँ पे हमको फिलअप करना है कि ये किसका सबसेट कौन है और किसका सबसेट नहीं है, ये हमको फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन है फाई और बी। फाई देखो, फाई एम्प्टी सेट है, हमने पढ़े हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाई इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, देन ए और बी में देखना है। देखो ए और बी में, देखो ए में एलिमेंट्स क्या है 1 3, बी में एलिमेंट्स है 1 5 9। ओके, लेकिन एलिमेंट्स सेट ए में एलिमेंट 3 है 3, लेकिन बी में क्या 3 प्रेजेंट है? नहीं है, बी में 3 नहीं है। ए में 3 है लेकिन बी में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, इसका रीजन क्या हुआ? 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, देन ए और सी में देखना है हमको। ए में एलिमेंट्स क्या है 1 3, सी में एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9। ओके, तो ए का एलिमेंट्स 1 3, सी में प्रेजेंट है 1 3। ओके, तो ए का हर एक एलिमेंट क्या हुआ 1 प्रेजेंट है सी में, 3 प्रेजेंट है सी में। ओके, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ सी, समझ में आ गया? देन बी और सी में देखेंगे। बी और सी में, बी में क्या है 1 5 9 है। ओके, 1 5 9, सी में है 1 3 5 7 9। तो यहां देखो बी का हर एक एलिमेंट 1 5 9 प्रेजेंट है किसमें? सी में। 1 है 5 है 9 है, तो बी का हर एक एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ओके, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, समझ में आ गया? ओके, देन दूसरा एग्जांपल है, इसमें बोला है लेट ए बी एंड सी। ओके, दैट इज लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 ठो सेट हैं। ओके, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। ओके, सेट ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी है, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी? देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बोला है हमको दिया है 3 ठो सेट, सेट ए सेट बी सेट सी। ओके, सेट ए सेट बी सेट सी, तो इसमें बोला है अगर ए बिलोंग्स टू बी है, मतलब सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी सबसेट ऑफ सी है। ओके, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी? क्या ए सबसेट ऑफ सी होगा? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में आते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, हम क्या ले लिए? ए इक्वल टू सिंगलटन सेट ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1। ओके, ए में एक सिंगलटन सेट लिए जिसमें एलिमेंट है 1। ओके, और बी हम ले लिए जिसमें एलिमेंट है सेट 1, ये हो गया सेट 1। ओके, एक तो सेट है उसके अंदर 1 और एक एलिमेंट 2 है। ओके, देखो हम बी लिए हैं जिसमें एलिमेंट है एक तो सेट 1 है और एक एलिमेंट 2 है। ओके, फिर सेट सी लिए हैं जिसमें है सेट 1, एक सिंगलटन सेट 1 है कॉमा एलिमेंट 2 है कॉमा एलिमेंट 3 है। ओके, तो देखो हियर ए बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एज ए इक्वल्स टू सिंगलटन सेट 1 एंड सिंगलटन सेट 1 बिलोंग्स टू बी, इसमें जो सिंगलटन सेट 1 है ये भी बी में भी है, तो ए बिलोंग्स टू बी है। ओके, एंड बी सबसेट ऑफ सी, क्यों? देखो बी में एलिमेंट्स क्या है? सिंगलटन सेट 1 एंड एलिमेंट 2, और सी में एलिमेंट्स है सिंगलटन सेट 1 एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। ओके, तो बी का हर एक एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो बी सबसेट ऑफ सी हो गया। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा हो गया ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, लगे? देन बट ए नॉट सबसेट ऑफ सी, क्यों? ए सबसेट ऑफ सी नहीं है क्योंकि ए में एलिमेंट है 1, ये जो है ये एलिमेंट है, ये जो 1 है ये एलिमेंट है।
ओके। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 1 है क्या सी में? नहीं, इसमें एलिमेंट 1 नहीं है, ये सिंगलटन सेट 1 है। ओके, ये सिंगलटन सेट 1 है। देखो ये जो है ये 1 और एंड ये 1 और ये 1 में डिफरेंस है। ये जो है एलिमेंट 1 है और ये जो है एलिमेंट सिंगलटन सेट 1 है। ओके, इसमें जो है ये है एलिमेंट इक्वल्स टू 1 है, एलिमेंट है इसमें 1, लेकिन इसमें एलिमेंट क्या है? इसमें एलिमेंट जो है वो क्या है? सिंगलटन सेट 1 है, ये सिंगलटन सेट 1 है। तो ये और ये दोनों एक नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए यहां पे क्या हुआ? बट ए नॉट सबसेट ऑफ सी एज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 1 क्या सी में है? नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? ए नॉट सबसेट ऑफ सी। तो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आ गया? देन नोट में बोला है एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, हमने क्या पढ़े थे? ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन एक सेट का एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट के एक एलिमेंट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सेट का एलिमेंट होगा वो उसका सबसेट नहीं हो पाएगा। ओके, समझ में आ गया? देन हम आते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट हम किसमें करते हैं? कैपिटल एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन में, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट किए डॉट 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 में। ओके, उसके बाद द सेट ऑफ होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू, उसको हम कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, देन द सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। उसमें क्या क्या होता है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये भी इनफाइनाइट सेट है। हो गया। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब इनफाइनाइट सेट है। ओके, देन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। ओके, क्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, रेशनल नंबर का डेफिनेशन सबको पता है, क्या होता है? वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना होता है और जिसमें पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। दैट इज क्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सारे एक्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और पी क्यू कहाँ से बिलोंग करेगा? जेड से, सेट ऑफ इंटीजर्स से, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो ये हमारा नोटेशन था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स के। ओके, तो देखो इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है, एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू, सबसेट ऑफ जेड, सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ आर। ओके, ये क्या हो गया? देखो, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल, सेट ऑफ होल नंबर, then subset of set of integers is the subset of set of rational numbers is the subset of set of real numbers। ओके, देखो n सबसेट w, सबसेट z, सबसेट q, सबसेट r। ओके, तो इसको हम देखते हैं n सबसेट r। यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? n सबसेट ऑफ r, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, then set of natural number is the subset of set of whole numbers। okay, then set of natural number is the subset of set of integers। okay, then set of natural number is subset of set of rational numbers। that means every natural number is a real number, every natural number is a whole number, every natural number is a integer, every natural number is a rational number। okay, then W subset R, that is set of whole number, subset of real number, then subset of whole number, subset of set of integers, subset of whole number, set of rational numbers। that means every whole number is a real number, every whole number
is a set of integers. Every whole number is a integer. Then every whole number is a rational number. Okay. Then Z subset R, that is set of integer, it's subset of real numbers, and set of integers subset of rational number. That means every integer is a real number, every integer is a rational number. Okay. Then Q subset of R, Q subset of R means every rational number is a real number. Okay. तो इतने में हमारा सब आ गया. देखो N सबसेट W सबसेट Z सबसेट Q सबसेट R. ओके. तो समझ में आ गया कौन सा किसका सबसेट है. ओके. देन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. देखो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, Q से. तो हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर को ले लेंगे Q डैश इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R, set of real numbers, and x does not belongs to Q, that is set of rational number. मतलब रियल नंबर के रेशनल नंबर को छोड़ के बाकी जितना नंबर्स रहे, रियल नंबर में रेशनल नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर रहे वो सब इरेशनल नंबर्स हैं. ओके. दैट इज Q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R, रियल नंबर. ओके. बट देखो Q डैश सबसेट ऑफ R हुआ, लेकिन Q डैश दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके. Q डैश नॉट ए सबसेट ऑफ होल नंबर, Q डैश नॉट ए सबसेट ऑफ इंटीजर, Q डैश नॉट ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके. तो इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते, इरेशनल नंबर होल नंबर्स में नहीं गिने जाते, इरेशनल नंबर इंटीजर्स में गिने नहीं जाते हैं, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते. ओके. समझ में आ गया. देन नोट में नोट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर. ये याद रखना, पाई क्या है, पाई एक ठो इरेशनल नंबर है. ओके. पाई इज एन इरेशनल नंबर. देन हम आते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर. ओके. तो उसमें हम पहले आएंगे ओपन इंटरवल में. ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी कहां से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से. ए बी दो ठो रियल नंबर्स हैं, एंड ए लेस देन बी. ओके. देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that a less than y less than b, that is y greater than a and less than b is called an open interval and is denoted by open मतलब ओपन ब्रैकेट. ये हो गया ओपन ब्रैकेट ए बी. ओके. तो हम ओपन इंटरवल किसको बोले, जब y such that हर एक एलिमेंट, वो एलिमेंट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y such that a less than y less than b, तो इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल. दैट इज डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल ए बी. ओके. ओपन ब्रैकेट में रहेंगे ए बी. ओके. ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी. ओके. जो ओपन इंटरवल में क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी. ओके. ए और बी के बीच में जितने नंबर्स होंगे, ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो कहां से बिलोंग करेंगे, ओपन इंटरवल ए बी से. ओके. बट ए बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ए बी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग नहीं करेंगे. ओके. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें ओपन इंटरवल ए बी में, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी इंक्लूड नहीं होगा. ओके. देन हम आते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स. ओके. दैट इज द इंटरवल which contains the end points also is called closed interval. ओके. देखो क्लोज्ड इंटरवल हम किसको बोले, जो एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे. मतलब जैसे कि हो गया, हम पॉइंट ले गए ए और बी, ए और बी के बीच में इंटरवल लिए ए और बी, ए और बी इंटरवल लिए हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितने सारे नंबर, जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब भी इंक्लूड होंगे. उसके साथ पॉइंट ए और पॉइंट बी भी इंक्लूड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल. दैट इज द इंटरवल व्हिच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड
क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड ब्रैकेट ए बी, ये ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, दस क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स, ओके, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। ओके, देखो क्लोज्ड इंटरवल में लेस देन इक्वल्स टू आता है, ओके, लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन ओपन इंटरवल में ओनली लेस देन या फिर ग्रेटर देन आता है। ओके, समझ गए क्लोज्ड इंटरवल किसको बोलेंगे। ओके, देन राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, ओके, राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, ये किसको बोलेंगे, द इंटरवल इन व्हिच ओनली लेफ्ट एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड इज कॉल्ड राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। देखो इसमें क्या है, राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड, लेफ्ट क्लोज्ड है मतलब लेफ्ट एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा। ओके, जैसे कि हम ले लिए दैट इज इट इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल बी, ओके, इक्वल्स टू एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है, ए, लेफ्ट एंड पॉइंट ए है, तो ये इंटरवल में ए इंक्लूड होगा। ओके, अगर हम लेते हैं जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखो पहले से एग्जांपल लेते हैं, पहले ओपन इंटरवल में एग्जांपल लेते हैं। ओपन इंटरवल में एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कि हम पॉइंट ले लिए ओपन इंटरवल 3,7, 3,7 ले लिए, तो 3,7 के बीच में अगर लेते हैं तो इसमें इंक्लूड होगा, 3,7 में क्या क्या इसमें इंक्लूड हो जाएगा 4, 5, 6, ओके, 4, 5, 6 आएगा, 3 और 7 नहीं आएगा, 4, 5, 6 आएगा इसमें। ओके, ओपन इंटरवल लेंगे तो 3 और 7 लिए तो इसमें 4, 5 और 6 आएगा, लेकिन 3 और 7 नहीं आएगा। ओके, अगर क्लोज्ड इंटरवल में अपन लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में अगर लेते हैं 3,7 क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें 3 आएगा, 4, 5, 6, 7 आएगा। ओके, इसमें 3 और 7 भी इंक्लूड होगा क्लोज्ड इंटरवल में। ओके, देन राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, इसमें अगर लेते हैं एग्जांपल, देखो राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल मतलब लेफ्ट एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, उसके साथ देखो अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, लेफ्ट एंड पॉइंट लिए हैं ए, ओके, राइट एंड पॉइंट लिए हैं बी, तो यहां पे लेफ्ट क्लोज्ड है, लेफ्ट क्लोज्ड है मतलब लेफ्ट का एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड होने के साथ साथ ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे, लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको डिनोट किए क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, ओके, दैट इज एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, अगर एग्जांपल लेते हैं ऐसे 3,7, 3 क्लोज्ड है 7 ओपन है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 इंक्लूड होगा, 4, 5, 6 आएगा, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 ओपन है इधर, तो 7 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 3, 4, 5, 6 आएगा। ओके, समझ में आ गया। देन लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, देन हम क्या किए, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, देखो यहां पे राइट क्लोज्ड है, राइट क्लोज्ड है मतलब राइट एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, दैट इज द इंटरवल इन व्हिच ओनली राइट एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, जिसमें राइट एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, इज कॉल्ड लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल। ओके, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल ए कॉमा क्लोज्ड इंटरवल बी, ओके, इक्वल्स टू set of all x such that a less than x less than equals to b। ओके, इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं उसे 3,7 को लेते हैं, देखो ओपन में ले गए 3,7 क्लोज्ड ले गए, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 ओपन इंटरवल 3 है, लेफ्ट ओपन है, राइट क्लोज्ड है, लेफ्ट ओपन मतलब लेफ्ट एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6, देखो 7 क्लोज्ड है, 7 क्लोज है तो 7 यहां पे इंक्लूड होगा। ओके, दैट इज लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, समझ में आ गया। देन
देन नोट में देखो, द इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ओके, ओपन इंटरवल है, ये है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ओके, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, ये क्या डिफाइन करेगा? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, 0 टू इन्फिनिटी, जो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है वो क्या डिफाइन करेगा? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके। देन द इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 डिफाइंस द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, तो ये क्या करेगा? डिफाइन करेगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स को, ओके। देन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंस द सेट ऑफ रियल नंबर्स in relation to a line extending from minus infinity to infinity, that is minus infinity to infinity, okay। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो ओपन इंटरवल होता है वो क्या डिफाइन करता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन टाइप में, देखो अगर इंटरवल को, तो हम ले गए पॉइंट ए और पॉइंट बी लिए हैं, तो ये ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंक्लूड नहीं है यहाँ, इसीलिए ये ब्लैंक है, ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, दैट इज ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे बोथ ए बी इंक्लूड है, ए बी इंक्लूड है और बी इंक्लूड है, उसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये सब इंक्लूड हैं, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब आएंगे ये इंटरवल में, दैट इज ओपन इंटरवल ए बी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स के साथ साथ एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी दोनों आएंगे, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए इंक्लूड है लेकिन पॉइंट बी इंक्लूड नहीं है, तो पॉइंट ए से लेके बी तक, लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा, बी से पहले जो एलिमेंट होगा उतना तक वो सारे आएंगे लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन इंटरवल, ओके, समझ में आ गया। देन यहाँ पे जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है लेकिन बी पॉइंट इंक्लूड है, पॉइंट बी इंक्लूड है, ओके, दैट इज लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, ओके, समझ आएगा कैसे प्रेजेंट करेंगे। देन एन इंटरवल कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ओके, एक इंटरवल में इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, ओके। देन द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स, इसमें से कोई भी इंटरवल्स का लेंथ क्या हो जाएगा? b माइनस ए, दैट इज ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या फिर राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या फिर लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसके जो इंटरवल के लेंथ को हम क्या बोलेंगे, क्या निकलेगा? इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल वो हो जाएगा b माइनस ए। तो उसका मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, ओके, समझ में आएगा इतना। देन हम आते हैं पावर सेट में, ओके। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट किसको बोले? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, एक ठो सेट के उसके सबसेट्स के कलेक्शन को, ओके। एक ठो सेट ए है, सेट ए का जितने सारे सबसेट्स हैं वो सबसेट्स के कलेक्शन को बोला जाता है पावर सेट, ओके। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय P of A, ओके। इन P of A एवरी एलिमेंट इज ए सेट, P of A में हर एक एलिमेंट एक सेट होगा, ओके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ ए सेट ए, एक तो सेट ए लिए हैं जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, ओके, एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 और 2 है। देन P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, उसमें क्या क्या आ जाएगा एलिमेंट्स? देखो इन्फिनिटी, उसके बाद आएगा 1, सेट 1, सेट 2, सेट 1, 2। देखो ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? ए के सबसेट्स हो जाएंगे फाई, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ओके।
empty set is the subset of every set, तो phi is the subset of A, then A1 subset of A, then 2 subset of A, ओके, एंड 1,2 ये भी हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। तो क्या हो गया, इसके सारे कलेक्शन, ये सबसेट के सारे कलेक्शन ले गए हम, फाइव सेट 1 सेट 2 एंड 1,2, एलिमेंट 1,2 है, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ओके, समझ में आएगा पावर सेट ऑफ ए किसको, पावर सेट किसको बोलेंगे। देन नोट में है इफ ए इज ए सेट विथ एन ऑफ ए मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब ए में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, एक तो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ओके, पावर सेट ऑफ ए में कितने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 to the power m। दैट मीन्स अगर एक तो सेट ए है और सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 to the power m एलिमेंट्स। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखें, सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 2 एलिमेंट है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए में 2 to the power 2 होना चाहिए, 2 to the power 2 मतलब 4, दैट इज एक तो एलिमेंट 5 हो गया, दूसरा एलिमेंट सेट 1 हो गया, दूसरा एलिमेंट सेट 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट सेट 1 2 हो गया। ओके, दैट इज 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो गए। ओके, ये एंट्रांस में आता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और एंट्रांस में भी आता है कि अगर एक तो सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power 5। ओके, समझ में आ गया इतना। देन हम आते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, द सेट containing all objects or elements and of which all other sets are subset is called universal set। देखो, वो सेट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स होंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट होंगे और बाकी जो सेट हैं वो उसका सबसेट होंगे। ओके, द सेट containing all objects or elements and of which all other sets are subsets इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट होंगे और जितने सेट्स हैं वो सारे इसके सबसेट होंगे। ओके, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन गिना जाता है जो, द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपुल इन द वर्ल्ड। देखो, जैसे कि पॉपुलेशन काउंट होता है, कितने पॉपुलेशन है, तो उसमें यूनिवर्सल सेट किसको लिया जाएगा, यूनिवर्सल सेट वो लिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड को लिया जाएगा यूनिवर्सल सेट के हिसाब से। ओके, देन वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम किसको बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए डायग्राम व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। ओके, तो सेट्स के जो रिलेशनशिप्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इजीली समझने के लिए हम एक डायग्राम करते हैं, उसको बोला जाता है वेन डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ, ओके, ये डायग्राम में क्या होता है, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। ये जो डायग्राम में क्या क्या रेक्टेंगल्स रहता है और क्लोज्ड कर्व्स रहता है, जो कि यूजुअली सर्कल्स लेते हैं हम क्लोज्ड कर्व्स में। ओके, The universal set is represented usually by a rectangle। Universal set को represent किस में करते हैं, rectangle में, and its subsets by circle। उसके जो subset होते हैं उसको हम किस में represent करते हैं, circle में। ओके, उसके जो subset होता है उसको represent करते हैं हम circle में। ओके, then illustration 1 में देखते हैं, in the figure 1, ये हो गया figure 1। ओके, ये figure 1 है। figure 1 में क्या बोला है, u इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10। ओके, u में क्या क्या एलिमेंट्स है, ये जो u है ये हो गया ये रेक्टेंगल। ओके, ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज u। जो रेक्टेंगल है ये u है। ओके, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, पॉइंट है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, in the figure 1 U is the universal set, that is U equals to 1 2 3 up to 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ व्हिच, ये जो हम सर्कल लिए हैं, ये सर्कल ए लिए हैं, ओके, ये जो सर्कल लिए हैं इसको हम लिए हैं ए, ओके, सर्कल ए यूनिवर्सल सेट ऑफ व्हिच ए, सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये हो गया सेट ए, ये सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हो गया 2 4 6 8 10, उस सर्कल को हम ले गए हैं सेट ए, वो क्या है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ओके, इज ए सबसेट, दैट इज यू में क्या क्या आ गया 1 2 3 अप टू 10, यू यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल जो है यू वो यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, और उसका सबसेट हम और एक सेट लिए हैं ए, सर्कल लिए हैं उसको ए, उसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो ए के सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट 2 4 6 8 10 हर एक एलिमेंट यू में प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, दैट इज ए सबसेट ऑफ यू, ओके, समझ में आ गया। देन इलस्ट्रेशन 2 में देखते हैं, इसमें भी देखो ये जो हम लिए हैं, ये रेक्टेंगल लिए हैं, ओके, ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट यू, इसमें पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें हम दो ठो सर्कल लिए हैं, एक ठो सर्कल अंदर में है, ओके, और दूसरा सर्कल ये रहा, ओके, देन ये जो अंदर वाला सर्कल को लिए हैं हम बी नेमिंग किए हैं, बाहर वाला सर्कल को नेमिंग किए हैं ए, ओके, ये है फिगर 2, ओके, देखो इलस्ट्रेशन 2 में इन द फिगर 2 u इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10, ये जो है u यूनिवर्सल सेट u है, इसमें एलिमेंट्स सब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लिए हैं यूनिवर्सल सेट, इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ व्हिच, हम और एक सेट लिए हैं अंदर में सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये जो ए है ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल है ए, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ओके, दैट इज ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, एंड बी जो हम अंदर वाला सर्कल लिए हैं, ये बी जो है अंदर वाला सर्कल, इसमें एलिमेंट क्या क्या है 4 एंड 6 है ओनली, एलिमेंट 4 एंड 6 आर सबसेट, तो ए और बी दोनों सबसेट किसके हैं यूनिवर्सल सेट के, दैट इज ए सबसेट ऑफ यू एंड बी सबसेट ऑफ यू, ए भी सबसेट ऑफ यू है, बी भी सबसेट ऑफ यू है, क्योंकि ए में एलिमेंट्स क्या क्या हो गए 2 4 6 8 10, तो ए के हर एक एलिमेंट यू में प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट यू में, और बी के हर एक एलिमेंट दैट इज 4 एंड 6 प्रेजेंट किस में है यूनिवर्सल सेट यू में है, तो ए सबसेट ऑफ यू एंड बी सबसेट ऑफ यू, एंड ऑल्सो देखो बी में एलिमेंट 4 6 है, ए में भी एलिमेंट 4 6 प्रेजेंट है, तो बी भी सबसेट ऑफ ए है, ओके, तो ए के अंदर आ गया सर्कल बी, ओके, दैट इज सेट बी अंदर आ गया, तो इसीलिए ए का सबसेट बी है, ओके, दैट इज Venn diagram is extensively used in case of union, intersection and difference of set. हम जब यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे या फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, उसमें Venn diagram बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ओके, तो आज के लिए इतना ही।